नमस्ते दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहू, ये सिंधारा भेजा है तेरी मम्मी ने, बताओ पहला सिंधारा, अब इसे किसे दिखाए, क्या बांटे। मम्मी जी, अब की बार मम्मी के कमरों का किराया आने में लेट हो गया, इसलिए थोड़ा हाथ टाइट था। अरे तो इन सब तीज त्योहारों की तैयारी क्या साथ साथ होती है? थोड़ा बहुत पहले से करके रखना चाहिए ना। सुनते हो सिंधारा देख लो, सुन लिया सब, देखना क्या है, रख दो सब सामान उठाकर। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी 10 दिन से बोल रहे हैं शिवानी का पहला सिंधारा आएगा। बहन जी, समधन के यहाँ का मिठाई जरूर खिलाना। अरे तो यहीं से मंगा लो, वहाँ की बताकर बांट देना। अब बिना बाप की बेटी है, क्या कर सकते हैं। मैंने रिश्ता ही इस भावुकता में आकर किया था कि चलो बाप नहीं है, पता नहीं कौन कब रिश्ते, सो मैं ही हाँ कर देता हूँ। ये बात शिवानी को हमेशा तीर की तरह चुभ जाती, मानो पिता न होने के कारण दया की पात्र हो गई है। माँ ने किसी भी चीज की कोई कमी तो छोड़ी नहीं, ना पढ़ाने लिखाने में, ना शादी में। फिर गाहे बगाहे ये बात उठ ही जाती है कि बिन बाप की है। 2 महीने बाद घर में नंद की शादी थी, खूब चहल पहल थी, सब रिश्तेदार जुड़े थे। किसी ने पूछा, अरे रघुवर, बहू के घर से कोई नहीं दिख रहा। कौन दिखेगा बुआ जी, भाई छोटे हैं, पर इतने छोटे भी नहीं हैं कि रिश्तेदारों में आना जाना ना सके। बेचारी का बाप है नहीं, माँ को कहाँ इन सब सामाजिक बातों का ज्ञान होगा कि बेटी के ससुराल में शादी है तो क्या करना है क्या नहीं। तब तो मैंने हाँ कर दी थी कि चलो बाप नहीं है। अब सोचता हूँ कि समधी जी होते तो तीज त्योहार, शादी ब्याह के रीति रिवाज थोड़े अच्छे से निभ जाते। पर चलो, जहाँ जोड़ों का संजोग होता है वहीं रिश्ता होता है। आज इतने लोगों के सामने फिर वहीं जख्म। शिवानी छलनी हो गई थी, तभी देखा दरवाजे पर छोटे भाई को लिए माँ खड़ी है। रघुवर और उनकी पत्नी ने भी देखा, जहाँ वो दोनों सकपका गए वहीं शिवानी की आंखों से दर्द, खुशी से मिले जुले आंसुओं की धारा। जी यानी शिवानी की मम्मी सधे हुए और आत्मविश्वास भरे कदमों से आगे बढ़ी, दोनों का अभिवादन किया। जैसे ही शिवानी को गले लगाया, वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने हृदय पर पत्थर रख कर उसे चुप कराया। फिर रघुवर जी की तरफ देखते हुए उनकी पत्नी से कहा, बहन जी, बाहर गाड़ी में शगुन का सामान है, जितना हम दोनों ला सके ले आए, बाकी आप कृपया उतारवा लीजिए। वो बोली, अरे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी बहन जी, ये तो बस यही चाहते थे कि बहू के तरफ से भी कोई सम्मिलित हो ब्याह में। उर्मिला जी भावनाओं पर काबू करती हुई बोली, बहन जी, बेटी को तो मन से जितना भी दो कम ही लगता है। दरअसल परसों शिवानी के पापा मेरे सपनों में आए और बोले, उर्मिला, मेरे ना होने पर तूने सिंधारा देने में गड़बड़ कर दी। मेरे समधी को मेरी कमी महसूस होती है, बहुत कुछ गलती मत करना। रघुवर जी बहुत ही असहज होकर इधर उधर देखने लगे। वो वहाँ से हटने की सोच ही रहे थे कि उर्मिला जी बोली, भाई साहब, आपको हर बात में महसूस होता है कि शिवानी के पापा होते तो ये ऐसा होता, वो ऐसा होता। आप तो समधी हैं, सोचिए उनकी बेटी को कितनी कमी महसूस होती होगी कि पापा होते तो एक कहती वो करती। मुझे उम्मीद थी आप पिता की कमी को पूरा करेंगे, पर आप तो स्वयं उसे यही कमी महसूस कराते रहते हैं। शिवानी के पापा नहीं होकर भी उसके साथ है और मेरे साथ हैं। आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर बेटी की तरफ घूमकर बोली, बेटा, कोई भी बात हो मुझे बोलना, तेरे पापा से डिस्कस करके ही कुछ करूंगी। जानती हो ना, वो मेरे रूम में बसते हैं, उनका सशरीर सामने होना जरूरी नहीं। शिवानी फिर से माँ के गले लग गई, इस बार खुश होकर आत्मविश्वास के साथ। तभी शिवानी की नंद वहां आई और रघुवर जी से बोली, पापा सुनो ना, शादी के खाने में मटर मशरूम भी रखवाना, मुझे बहुत पसंद है, चाहे खा ना पाऊँ फिर भी करोगे ना? हाँ बेटा, बिल्कुल मेरे प्यारे पापा, कह कर वो चली गई। तभी रघुवर जी के दिमाग में कौंधा, अगर मैं ना होता तभी बेटी के चेहरे पर यही खुशी होती, शायद नहीं। शिवानी की माँ वहाँ
आए मेहमानों से मिल रही थी। शिवानी बहुत उत्साहित होकर सबसे उनका परिचय करा रही थी और रघुवर जी देख रहे थे, कभी वहां रखे सामान को, कभी शिवानी को, कभी अपनी बेटी को।